2025 तक न्यूरालिंक ने अपनी N1 डिवाइस को वो 3 पेशेंट्स के दिमाग में इम्प्लांट कर चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसा कि कोई शख्स अगर गूंगा है या फिर कोई ब्लाइंड पर्सन है, क्या यह परमानेंटली वो रिमूव हो सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो कि बिल्ड की जा रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आया कि जो इंसानों के लिए ये टेक्नोलॉजी मुफीद होने वाली है या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो टेक्नोलॉजी N1 डिवाइस को बनाने में यूज़ की जाती है उसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहा जाता है और ये N1 डिवाइस किसी भी अफेक्टेड पर्सन के ब्रेन के मोटर कोर्टेक्स वाले हिस्से में एक सर्जिकल रिबोट R1 के ज़रिए वो इम्प्लांट किए जाते हैं, जहां पर ये एक थिन इलेक्ट्रोड की वजह से उसके न्यूरल एक्टिविटी को वो नोट करता है और उसके बाद इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है एक एक्सटर्नल डिवाइस जैसा कि कंप्यूटर या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस। 2011 में मोहसेनी और नूडो ने इस टेक्नोलॉजी पर अपना काम स्टार्ट किया, जबकि 2015 में उन्होंने न्यूरालिंक के नाम से अपनी कंपनी है वो इस्टेब्लिश कर ली। सिर्फ 2 साल के ही वर्किंग में उन्होंने एक ऐसी चिप तैयार कर ली जो एक इफेक्टेड पर्सन के डैमेज हिस्सा होता है जो माइंड का, उसको रिस्टोर कर सके और जो सिग्नल है वो वहाँ तक वो ट्रांसफ़र कर सके। इसी वजह से उन्होंने एक सक्सेसफुली एक चूहे पर ये अपना एक्सपेरिमेंट किया जो कि पैरालाइज था, लेकिन इस चिप के इम्प्लांटेशन के बाद उसने वर्किंग वो अपनी स्टार्ट कर दी। 21 जून 2016 को एलन मस्क ने अपने कुछ साथियों के साथ वो इस न्यूरालिंक कंपनी को वो खरीद लिया, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम का आगाज़ किया था उनके पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि वो अपने आइडिया और अपनी वर्किंग को आगे लेकर चल सके। इसी वजह से उन्होंने अपनी जो कंपनी है वो एलन मस्क को बेच दी। इसके बाद न्यूरालिंक ने कुछ और भी जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए एनिमल्स के साथ और उन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो किसी भी अफेक्टेड पर्सन या फिर किसी भी अफेक्टेड एनिमल के माइंड को वो रिस्टोर किया जा सकता है। जुलाई 2020 में FDA ब्रेक थ्रू के बाद फाइनली न्यूरालिंक को वो इस बात का अप्रूवल मिल गया कि वो किसी भी पर्सन के माइंड पर ये अपनी डिवाइसेस की वो टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने जनवरी 28, 2024 को वो अपनी पहले ह्यूमन टेस्टिंग में एक पेशेंट जो कि 29 ईयर्स ओल्ड पेशेंट था जो कि पैरालाइज्ड हो चुका था पूरा का पूरा ही, उस पर ये अपनी टेस्टिंग की और अपनी N1 डिवाइस को वो उसके इम्प्लांट किया, जिसके बाद उसने अपना कंट्रोल हासिल किया और उसने जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो माउस होता है उसकी कर्सर को वो कंट्रोल किया और साथ में कुछ गेम्स चेस वगैरह भी खेल। इस सक्सेसफुल वो टेस्टिंग के बाद न्यूरालिंक ने वो 2 और पेशेंट्स के साथ भी इस तरह की टेस्टिंग की जो वो भी सक्सेसफुल साबित हुई। इस तरह अपने माइंड के इस हिस्से को रिस्टोर करने के बाद अब जो न्यूरालिंक वो ब्लाइंड आइज़ हैं उन पर वर्क कर रही है, यानी कि वो बायोनिक आई के एक ऐसे मिशन पर काम कर रही है कि अगर कोई बंदा ब्लाइंड है तो उसकी विजन को वो कैसे वो रिस्टोर कर। इस प्रोसेस में एक टाइनी कैमरा किसी भी पेशेंट के सनग्लासेस हैं उसमें यूज़ किया जाता है जो कि विजुअल्स जो होते हैं उनको कैप्चर करता है और इसके बाद इन सिग्नल्स को वो किसी भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में वो भेज देता है, जबकि कंप्यूटर प्रोसेसर इसको वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में वो कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ भेज देगा जो किसी ब्रेन में लगा होगा या फिर रेटिना में, जिसकी वजह से ही ये एक इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सकेगा। बेसिकली जो बायोनिक आइज़ है वो 3 टाइप्स की वो हो सकती हैं, जिनमें फर्स्ट को रेटिनल इम्प्लांट्स कहा जाता है, जबकि सेकंड नंबर वाले को वो ब्रेन इम्प्लांट कहा जाता है, जबकि थर्ड प्रोसेस को वो ऑप्टिक नर्व इम्प्लांट्स कहा जाता है। ओके, ऑनगोइंग जो रिसर्च है वो इस टेक्नोलॉजी पर हो रही है, लेकिन ये सुजेस्ट किया जाता है कि ये हर तरह की ब्लाइंडनेस के लिए वो कैपेबल नहीं होगी, यानी कि कुछ ब्लाइंडनेस ऐसी होती हैं जिनका कहीं भी कहीं कोई भी इलाज नहीं होता, ऐसी ब्लाइंडनेस के लिए ये चीज़ें नहीं होंगी, जबकि इस टेक्नोलॉजी की जो एबिलिटी है वो कुछ तरह की ब्लाइंडनेस पर ज़रूर होगी। इस वजह से जो इमेज फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी बहुत है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसके ज़रिए से ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी अपने विजुअल्स हैं वो देख सकें। जो कि बायोनिक आई एक फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी है जिस पर अभी काम हो रहा है, कोई भी ऐसा पेशेंट मौजूद नहीं है जिस पर यह टेस्टिंग हो सकी हो,
कि वो ब्लाइंड होते हुए भी किसी को देख सके। लेकिन अगर हम N1 डिवाइसेस की बात कर लें, यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की दूसरी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी हैं और ये कभी इम्कान है कि आने वाले वक्त में बायोनिक आई या इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़रूर अपने पाया तकमील तक पहुँचेंगे। एलन मस्क, न्यूरालिंक या जिस तरह के जो भी पैशनेट्स कंपनीज या लोग हैं वो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी वो पब्लिकली अवेलेबल